नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एलडीसी भर्ती परीक्षा की डेट जारी कर दी गई है। अगस्त में एलडीसी का एग्ज़ाम होना है और इसको लेकर जो भर्ती का नोटिफिकेशन है ये भी आ गया है। आप देख सकते हैं, कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, इसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें अगर कुल पदों की बात की जाए तो 4197 है, जिसमें शासन सचिवालय में लिपिक ग्रेड के कुल 584 पद है जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में है। लिपिक ग्रेड के जो राजस्थान लोक सेवा आयोग में 61 पद है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक के राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय, यहाँ पर 3552 पद है। यानी टोटल अगर बात की जाए तो 4197 पदों को लेकर नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसमें आपको बता दें कि सीईटी को अनिवार्य किया गया है। यानी आप देख सकते हैं, इसमें विशेष रूप से लिखा गया है कि जो समान पात्रता परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी की जो आयोजित की गई थी 2022 में, अगर बात की जाए तो पात्रता परीक्षा जो बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई थी 23/5/2022 की अनुपालना में 16/5/2023 को स्कोर कार्ड जारी किए गए थे सीईटी के। और समान पात्रता परीक्षा जो सीईटी की हुई उसमें वे अभ्यर्थी जो लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के पदों की योग्यता रखते हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, समान पात्रता परीक्षा जो सीईटी में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञप्ति पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स के आधार पर जितने भी जिन्होंने प्राप्त किया है तो वे अभ्यर्थी लिपिक ग्रेड सेकंड में ये इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो ये ध्यान रखना, 15 गुना जितनी भी वैकेंसी है, 4000 वैकेंसी है तो 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें 4000 का 15 गुना को शामिल किया जाएगा। जिस प्रकार जूनियर अकाउंटेंट में था ठीक उसी प्रकार से किया जाएगा। तो आपको बता दें कि अधिसूचना 23/5/2022 एवं जो दिनांक 9/5/2023 में जो न्यूनतम अंक अवधारित करते समय जो भर्ती एजेंसी ये विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पद विज्ञप्तियों की जो रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इसमें शामिल किए जाए। किंतु उन समस्त अभ्यर्थी जो वही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा निम्नतर श्रृंखला के लिए जो नियत निर्धारित कर दे, जैसे जूनियर अकाउंटेंट में हुआ था ना, 154 जो नंबर निर्धारित कर दिए थे, तो जितने भी कैंडिडेट हो 15 गुना से ज़्यादा हो थोड़े बहुत तो उनको भी शामिल किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, क्राइटेरिया निर्धारित किया गया समान पात्रता परीक्षा को लेकर। तो इसको लेकर भी जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा किन को शामिल किया जाएगा। तो इसको लेकर जो फॉर्म आप जब भरने जाएंगे तो उस टाइम भी सीईटी का इसमें जिक्र होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट होने के बाद में इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो आपका सीईटी का जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी है तो उसका आवेदन पत्र क्रमांक इसमें एसएसओआईडी में सिस्टम के द्वारा इसमें वेरीफाई किया जाएगा। पहले वेरीफाई किया जाएगा और अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से आपको तुरंत ही उसमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, सीईटी जिनका हो रखा है, जिनका एग्ज़ाम हो रखा है, जिनका स्कोर कार्ड आ चुका है तो उन्हें ही इसमें अप्लाई करने की पॉसिबिलिटी होगी। तो यही सीईटी के लेकर ये वैकेंसी निकली है। उसके बाद अगर दोस्तों पात्रता देखी जाए तो सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम जो किसी भी बोर्ड से 12वीं पास हो तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम होगा, सीईटी कंपलसरी अनिवार्य है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें योग्यता भी दे रखी है। अब हमको ध्यान रखना है इसमें परीक्षा की स्कीम क्या होने वाली है, एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। तो इसमें 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। जो पहला फेज़ होगा जिसमें पेपर होगा, जो आपको बता दें कि जो पहला इसमें जो पेपर होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित आएगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 100 अंकों का ये पेपर होगा। दूसरा पेपर होगा जो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का, यानी पहले फेज़ में 2 पेपर होंगे, एक में सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान और गणित और दूसरे में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी पूछा जाएगा। 3 घंटा का इसमें टाइम दिया जाएगा, यानी 100 नंबर के ये 2 पेपर होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर टाइपिंग, जहाँ हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग 10-10 मिनट की होगी और 25-25 उसमें नंबर मिलेंगे। और कंप्यूटर पर अगर बात की जाए तो
अंग्रेजी में टाइपिंग होगी, इसमें भी 25-25 नंबर मिलेंगे। दक्षता होगी एक और गति होगी, यानी आप कितना सही लिखते हैं इसके आधार पर भी टेस्ट किया जाएगा और स्पीड आपकी कितनी है उसके आधार पर भी टेस्ट किया जाएगा। तो 25-25 50 नंबर और 50 यानी 100 नंबर, यानी टोटल 300 नंबर का आपका जो 2 फेज़ में एग्ज़ाम आयोजित किए जाएंगे। तो पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिलेबस इसमें क्या है आइए देखते हैं। रिटन एग्ज़ाम की अगर दोस्तों बात की जाए तो इसमें वही 5 ऑप्शन आपको देखना को मिलेगा। सिलेबस ये रहा, यहाँ सिलेबस के ऊपर काफ़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि सिलेबस इसका शानदार है। एलडीसी का आप सभी को पता है 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। सामान्य ज्ञान इसमें पूछा जाएगा जिसमें समसामयिक मामले यानी राजस्थान करंट अफेयर्स भी आएगा। राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं साफ साफ लिखा है, राजस्थान करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाएगा। साथ ही साथ संबंधित संगठन और संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन टॉपिक वाइज टॉपिक इसमें दिए गए हैं। भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, राजस्थान की भौतिक दशाएं, चाहे जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग पूछे जाएंगे। मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी एवं संरक्षण, तो ये सभी इसमें पूछा जाएगा। फिर राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास, जिसमें राजस्थान की फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम और विकास की योजनाएं भी इसमें शामिल होगी। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, जी हाँ, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास हो, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, बोलियां, लोक संगीत, लोक नृत्य, साहित्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवी देवता, जो सांप्रदायिक सौहार्द, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण। तो टॉपिक वाइज है, ये आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, आपने अच्छा सा कवर कर रखा है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होएगा क्योंकि आप रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान का जो औद्योगिक विकास, जिसमें प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित छोटे बड़े कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल, विद्युत, तापीय, अणु एवं पवन एवं सौर ऊर्जा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके आएगा 50 जिलों के ऊपर आधारित होगा, जो जनरल नॉलेज है राजस्थान का वो 50 जिलों पर आधारित होगा। इसके अलावा दैनिक विज्ञान में जो साइंस आएगा, जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु है, धातु प्रमुख यौगिक उसके, कार्बन और कार्बनिक के प्रमुख यौगिक, ये आप सीईटी में पढ़ चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन और नियम, विद्युत धारा, अंतरिक्ष, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी से संबंधित प्रमुख शब्दावली भी इसमें पूछी जाएगी। इसके अलावा मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र आपको पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी, जिसकी सामान्य जानकारी इसमें आपको पूछी जाएगी। नई पादप किस्मों के परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीन्स और पराजीनी जीव। इसके अलावा जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, यानी साइंस आपको अच्छी तरह से, जो पर्यावरण विज्ञान भी आपको अच्छी तरह से कवर करना है। ब्लड ग्रुप, रक्ताधान, आरजकारक रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव रोग, कारण निवारण, तो ये भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है साइंस में। इसके अलावा दोस्तों गणित में आपको क्या पढ़ना है, वैदिक गणित आपको आना चाहिए। वर्ग, घनमूल, वर्गमूल आदि 6 संख्या तक का आपको घनमूल पूछा जाएगा। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक भी आएंगे। अनुपात, समानुत्पाद, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भट्टा, ये तो फिक्स होता है। एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता। इसके अलावा समरूप त्रिभुज भी इसमें आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां, 2 दूरियों के मध्य जो आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, चाहे वृत्त का हो, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन आदि का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछा जाएगा। कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों से जो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं, आंकड़ों का चित्र निरूपण, केंद्रीय परिवर्ती के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक। तो मैथ का भी लंबा चौड़ा सिलेबस है, आप कवर कर सकते हैं। इसके लिए माथुरिया पब्लिकेशन जो बुक आती है ये लेके आ सकते हैं, या जो भी बुक आपको सरल लगे वो आप इसके लिए लेके आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें दोस्तों 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है,
टोटल 100 नंबर का पेपर होगा जो पहला। अगर बात की जाए तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 आएगी, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। जो दूसरा पेपर होगा जनरल हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें आपको ग्रामर पूछी जाएगी। यह भी 100 अंकों का पेपर होगा, जिसमें आपको बता दें कि जो संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदों की जो समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया। तो ये सारा जो ग्रामर वाला सिलेबस है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी का जो पारिभाषिक जो समानार्थिक हिंदी शब्द है, सरल संयुक्त मिश्र वाले जो अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेशन, जो वाक्यों का ट्रांसलेशन, ये पूछा जाएगा। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान भी पूछा जाएगा। इसके अलावा ग्रामर में आप देख सकते हैं टेंस, एक्टिव, पैसिव, इसके अलावा ट्रांसलेशन, जो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड। तो ये सारे ग्रामर है जो आपको इसमें अच्छे से कवर करनी है, चाहे वो पैसेज हो, कन्फ्यूजिंग वर्ड हो, तो ये सारे है। तो ग्रामर पूरा इसमें दिया गया है। तो इसमें भी वैसे ही 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 75 हिंदी के, 75 इंग्लिश के होंगे। टोटल 100 नंबरों का होगा ये भी पेपर, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं जो एलडीसी का सिलेबस के साथ साथ ये विज्ञप्ति जारी की गई है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।